लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। एपिसोड 3 तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ तो वेबटून है ना, तो इस वीडियो में हम उस वेबटून के बारे में बात करेंगे कि आगे कहानी कैसे चलती है। संग जिन यू को दोबारा कॉन्शियसनेस आता है हॉस्पिटल में और उसके पास कुछ एजेंट्स आते हैं। वो एजेंट संग जिन यू को बताते हैं कि हम उस डंजन्स में तुम लोगों के पास आए और हमें वहां पर तुम्हारी बॉडी मिली और हमें ये भी पता चला कि वहां से सिर्फ 6 सर्वाइवर बाहर निकले हैं। संग जिन यू अपने कंपेनियंस के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई है और वो दूसरा आदमी अपना हाथ को बैठा है। संग जिन यू को फिर ये एजेंट्स बताते हैं कि जब हम लोग वहां पर तुम्हारे पास आए तो वहां पर वो स्टेचूज नहीं थे, यानी वो स्टेचूज वहां से अचानक गायब हो गए थे। ये सुनकर संग जिन यू भी बहुत शॉक्ड रह जाता है। ये एजेंट्स फिर संग जिन यू को बताते हैं कि हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद तुमने वहां पर रीअवेकनिंग की होगी। अब रीअवेकनिंग क्या होती है? ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि बाज हंटर एक्टिवेट करते हैं। वो हंटर अक्सर बी रैंक से सीधा ए रैंक पर चले जाते हैं या किसी डी रैंक से सीधा एस रैंक पर चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं रीअवेकनिंग। वो लोग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि संग जिन यू के पास भी कोई रीअवेकनिंग आ गई है, तो इसी वजह से वो लोग उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं और उसे कहते हैं इस पर हाथ रखो। जब संग जिन यू को उस इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है तो उन्हें कोई चेंज नहीं दिखाई जाती। हमारा संग जिन यू वही का वही वीक बंदा होता है। हम भी कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ और वो एजेंट्स फिर वहां से चले जाते हैं। संग जिन यू के भी थोड़े होप बढ़ गए थे। वो सोच रहा था कि यार शायद मैं पावरफुल बन गया, लेकिन वो नहीं बना था। लेकिन एक दूसरी बात थी, संग जिन यू के सामने एक स्क्रीन था जो कि उन एजेंट्स को नहीं दिखाई दे रहा था। संग जिन यू भी शौक था कि ये लोग इसे कैसे नहीं देख सकते थे। उसके बाद संग जिन यू की सिस्टर आती है उसका हाल पूछने के लिए और संग जिन यू से देखकर बहुत खुश होता है। संग जिन यू उससे पूछता है कि क्या मेरे सामने जो स्क्रीन है तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो उसकी सिस्टर बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो संग जिन यू सोच लेता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। उसके बाद उस स्क्रीन में कुछ मैसेज होते हैं जिसको संग जिन यू एक्सेप्ट करता है। उसे एक्सेप्ट करने के बाद संग जिन यू को उसका पहला मिशन मिलता है जिसमें उसे 100 पुशअप करने थे, 100 सिटअप और इस तरह कुछ और मिशंस थे। और संग जिन यू के पास सिर्फ 24 आवर का टाइम था, उसे इसी टाइम में ये सारे मिशंस पूरे करने थे। संग जिन यू को ये सब कुछ मजाक दिख रहा था और वो कह रहा था मैं इसे किसी और टाइम करूंगा और वो सो जाता है। लेकिन हाँ, उस मिशंस के नीचे ये भी लिखा गया था कि अगर ये मिशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं हुए तो तुम्हें एक पेनल्टी दी जाएगी। और बिल्कुल यूं ही होता है। संग जिन यू जब इन मिशंस को कंप्लीट नहीं करता तो उसे एक पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है। उस पेनल्टी जोन में संग जिन यू पर एक एंट अटैक करती है और अब संग जिन यू को इस एंट से बचना होगा, वो भी पूरे 4 घंटे के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो हाँ इस पेनल्टी जोन से बाहर निकल पाएगा। तो हाँ, 4 घंटों के लिए मुसलसल उस मॉन्स्टर से इधर उधर भागने के बाद हमारा संग जिन यू वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद संग जिन यू को ये बात समझ आ जाती है कि ये जो भी चीज है ये सीरियस है और अगर मैं इस रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो डेली उन क्वेस्ट को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि डेली 10 किलोमीटर रन, 100 पुशअप्स वगैरह वगैरह। और उन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद संग जिन यू को कुछ आइटम्स मिलते थे, उसका लेवल हाई होता था और हाँ, उसके वॉन्ड्स भी हील हो जाते थे। आगे जाकर उस स्क्रीन में संग जिन यू के सामने एक नया मिशन आता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि तुम्हें एक डंजन में जाना होगा और वो मिशन क्लियर करना होगा। तो संग जिन यू सोचता है कि चलो मैं ऐसा ही करता हूँ और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं वहां से भाग निकलूंगा। लेकिन जैसे ही वो उस डंजन में एंटर होता है उसके भागने का रास्ता बंद हो जाता है और अब संग जिन यू के साथ कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता क्योंकि उसे अब इस मिशन को कंप्लीट ही करना होगा और वो बिल्कुल अकेले। संग जिन यू थोड़ा घबराया हुआ होता है कि मैं इस मिशन को अकेले पूरा कैसे करूंगा जब मेरे साथ कंपेनियंस ही नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। संग जिन यू उन डंजन्स में एंटर होता है। थोड़ी देर बाद संग जिन यू का सामना एक बीस्ट मॉन्स्टर से होता है। संग जिन यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि इस बड़े चीज के सामने मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसके कई अटैक्स डॉज करता है और डॉज करते करते उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उस ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी लाइट हो गई है, यानी वो अब हल्की हो गई है। पर फिर भी इस लाइट बॉडी के साथ वो कुछ नहीं कर पाता। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर को कैसे डिफीट कर सकता हूँ। तभी उसके ब्रेन में एक आइडिया आता है और वो कहता है इन्वेंट्री। तभी उसके सामने एक इन्वेंट्री अपीयर होती है जिससे वो एक सोर्ड निकालता है और उसी मॉन्स्टर को स्लैश कर देता है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद वहां पर 2 और बीस्ट मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। संग जिन यू को अब कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उसके हाथ में अब एक सोर्ड आ गई है। वो आसानी से उन 2 और मॉन्स्टर्स को भी मार देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स खत्म नहीं होते और मॉन्स्टर आने लगते हैं। लेकिन संग जिन यू बोलता है कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं और तुम उन स्टेचूज के मॉन्स्टर के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक हो। संग जिन यू उनमें से कई सारे मॉन्स्टर्स मारने के बाद ये रियलाइज कर देता है कि मैं यहाँ पर जितने ज्यादा मॉन्स्टर मारूंगा उतने मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और उसी पॉइंट से मेरा लेवल हाई होगा। इन मॉन्स्टर के
बदले संग जिनयू को कुछ आइटम्स मिलती थी। सबसे पहले तो संग जिनयू ये सोच रहा था कि शायद मुझे इनको मारने से स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन हाँ उसे स्टोन्स नहीं मिलते। और जो ये आइटम संग जिनयू को मिले थे ये उसे सेल भी कर सकता था। तो एक आइटम जो कि संग जिनयू को मिला था, जब वो उसे सेल कर रहा था तो उसके 20 गोल्ड कॉइन्स बन रहे थे। संग जिनयू को समझ नहीं आ रहा था कि रियल वर्ल्ड में ये कितने पैसे बनेंगे। एनीवेज संग जिनयू ये ठान लेता है कि मैं इस डंजन से तभी निकल सकता हूँ जब मैं इस डंजन के बॉस को डिफीट कर पाऊँ। लेकिन उस डंजन के बॉस को डिफीट करने के लिए अभी भी संग जिनयू को बहुत सारे लेवल्स पार करने होंगे और अपने लेवल को हाई करना होगा। संग जिनयू सोचता है कि ये मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा मौका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का और अपने फैमिली को और लव्ड वंस को बचाने का। और संग जिनयू बिल्कुल यही करता है। उसके सामने जो भी ये बीस्ट मॉन्स्टर्स आते हैं वो उनको मारना स्टार्ट कर देता है। तो यू संग जिनयू ना ही सिर्फ 100 बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स मार देता है और उसे टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन का। और हाँ, इस बंदे का लेवल भी हाई होता जा रहा है। काफी सारे मॉन्स्टर मारने के बाद संग जिनयू को कुछ आइटम्स मिलते हैं और उन आइटम्स में एक होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन, जिसको यूज करके संग जिनयू यहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि शायद मेरे निकलने के साथ यही डंजन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी और ये गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिल सके अपने लेवल अप करने का। और वो इस मौके को जाने नहीं देता। वो बहुत सारे मॉन्स्टर मारकर अपने लेवल अप करता जा रहा होता है ताकि वो उस नीचे डाउनस्टेयर वाला जो मॉन्स्टर है उसके लेवल तक पहुंच जाए। उसे एक बात समझ आ गई होती है कि ये जो मॉन्स्टर है इन पर एक लेबल होता है। अगर वो लेबल व्हाइट हो तो ये मॉन्स्टर तुमसे वीक है, अगर वो लेबल ऑरेंज हो तो ये मॉन्स्टर तुम्हारे मुकाबले का है, और अगर वो लेबल रेड हो तो ये मॉन्स्टर तुमसे स्ट्रॉन्गर है। वो ये भी नोटिस करता है कि ये 20 मॉन्स्टर जो कि मुझसे पहले फाइट कर रहे थे जब मैं इस डंजन में एंटर हुआ तो इन पर लेबल ऑरेंज था, लेकिन अब इनका लेबल वाइट हो गया है। मतलब ये कि मैं इनसे स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। संग जिनयू फिर ये रियलाइज करता है कि शायद मेरा लेवल हाई हो गया है और मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए टिक नहीं सकता और मेरा स्वॉर्ड भी टूटने वाला है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं डाउन स्टेयर जाऊंगा उन सीढ़ियों पर, और वो ऐसा ही करता है और वो नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है वहां पर एक मॉन्स्टर सीधा उस पर अटैक करता है और उस अटैक से संग जिनयू का स्वॉर्ड ब्रेक हो जाता है। संग जिनयू जब उस बड़े मॉन्स्टर को देखता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि उस पर एक ऑरेंज लेबल था। मतलब ये कि वो संग जिनयू के मुकाबले का था। ये दोनों इक्वल इन स्ट्रेंथ थे। सेम लेवल होने की वजह से हम लोग फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा संग जिनयू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है एट दिस पॉइंट। और इसके आगे क्या होता है वो हम लोग आगे के एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।